प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। हमें परमेश्वर ने 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। तो इसमें उसका तात्पर्य क्या है? प्रभु चाहता है कि हम ज़्यादा सुने और कम बोलें। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर मसीही विश्वासी अच्छे से ये जान जाए, सीख ले कि उसे कितना बोलना है, कितना सुनना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, कब चुप रहना है और कब चुप नहीं रहना है। ये बातें वचन में बार बार बताई गई हैं और हमारी शिक्षा के लिए बार बार दोहराई गई हैं। और नीति वचन की पुस्तक आप पढ़ें तो वो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमको पढ़ने को मिलती है। याकूब का 3 अध्याय भी हमारी बोली के ऊपर है, जीभ के प्रयोग के ऊपर है। और प्रियो, हम अपने बोलने में और सुनने में बहुत लापरवाह होते हैं। हम उसको ज़रूरी इम्पोर्टेंट नहीं समझते। और क्या होता है कि हमारे ना सुनने से और हमारे अनावश्यक बोलने से हम अपनी गवाही को बर्बाद कर लेते हैं, कभी अपनी मिनिस्ट्री को बर्बाद कर लेते हैं, अपने संबंधों को बर्बाद कर लेते हैं, मित्रता हमारी टूट जाती है। और कभी कभी तो ये नुकसान हमेशा के लिए होता है। फिर भी हम जान नहीं पाते कि अरे ये कैसे हो गया, ये दोस्ती कैसे टूट गई, ये संबंध कैसे टूट गए, मेरी सेवकाई में फल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। प्रियो, हमारी जो बोली है, हमारी जो ज़बान है, वो एक माध्यम है, एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। या तो उससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं या उसके नाम को हम नीचा दिखा सकते हैं। आज के हमारे मनन का यही विषय है कि कैसे अपने बोलने और सुनने से हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। और हमारा आज का बाइबल पाठ है याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और 19 पद। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, याकूब कहता है कि हे मेरे भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। अंग्रेजी में इस प्रकार से कहा गया है, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक नोट ऑफ दिस, अर्थात बहुत ध्यान से सुनो। एवरीवन शुड बी क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू बिकम एंग्री। प्रियो, इसमें एक आज्ञा है जो कि हर एक विश्वासी के लिए है। और इस आज्ञा के 3 भाग हैं: सुनने में तत्पर होना, बोलने में धीरा या जल्दबाज ना होना, और तीसरी बात है क्रोध करने में और भी धीमा होना है। चलिए हम इन तीनों हिस्सों को एक के बाद एक देखते हैं। पहला भाग है क्विक टू लिसन और सुनने में तत्पर। तत्पर का क्या अर्थ होता है? इच्छुक होना, तैयार होना, टू बी ईगर टू लिसन, want to listen, have a desire to listen। हमको आर्ट ऑफ लिसनिंग सीखना है, अर्थात अच्छा सुनने वाले बनना है। अच्छे सुनने वाले हमको बनना है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रियो, हम क्या करते हैं? जब भी कहीं कोई वार्तालाप शुरू होता है और हम किसी ने हमसे पूछ लिया कि अरे आप कैसे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम सारे वार्तालाप को अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी सुनाते रहते हैं, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। और हमारे भीतर जो भरा रहता है वो हम दूसरे पर उंडेल देते हैं और हम सोचते हैं कि हम ही इस ब्रह्मांड के केंद्र हैं, सबको हमारी सुननी चाहिए। ये बहुत सेल्फिश एटीट्यूड है, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है। प्रभु यीशु मसीह का ये एटीट्यूड नहीं था।
हमारे प्रभु अच्छा सुनने वाले थे। खामोश रहकर वो लोगों के दुख, दर्द, पीड़ा को सुनते थे। और प्रभु का अनुसरण करते हुए हमको भी एक अच्छा सुनने वाला बनना है। और वचन में लिखा है कि अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की चिंता करो। हमें ये जानना है कि दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, उसका क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, जो कि वो हमारे साथ बांटना चाहता है। और प्रियो, मैं आपको बताऊं, दूसरों की सुनना, चुपचाप रहकर सुनना, ये एक बहुत बड़ी सेवकाई है, बहुत बड़ी सेवा है, मिनिस्ट्री है। क्योंकि दूसरों की हर समस्या का समाधान हमारे पास नहीं होता, लेकिन सुनने मात्र से उसका आधा दुख कम हो जाता है, आधी समस्या कम हो जाती है, वो हल्का महसूस करता है। धीरज से सुनने मात्र से ही अगले को बहुत अच्छा, बहुत हल्का लगता है। इसलिए हमको अच्छे सुनने वाले बनना है, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह थे। और हम अच्छा सुनने वाला कैसे बन सकते हैं, इसका जवाब हमें दूसरे भाग में है। 19 पद के दूसरे भाग में वो है कि बोलने में धीरा होना। धीरा मतलब बोलने में जल्दबाज ना होना, बोलने के लिए समय लेना, बोलने में उतावली ना करना। जब हम ऐसा करेंगे तब हम अच्छे सुनने वाले बनेंगे। और बोलने में धीरा होने के लिए हमें क्या करना है? अपने मुंह के ऊपर, अपनी ज़ुबान के ऊपर लगाम लगाना है, कंट्रोल करना है, संयम रखना है। और ये हमको सीखना है, पवित्र आत्मा से हमें मांगना है। संयम प्रियो क्या है? गलतियों 5:22-23 के अनुसार संयम पवित्र आत्मा का एक फल है। और अपनी बोली में अगर हमें संयम की आवश्यकता है, क्यों ना हम परमेश्वर पवित्र आत्मा से मांगें, स्वयं को प्रभु की अधीनता में दे दें कि प्रभु मुझ में ये संयम का फल दें, ताकि मैं अपने बोलने पर कंट्रोल कर सकूं, लगाम लगा सकूं। तभी मैं एक अच्छा सुनने वाला बन सकती हूँ। और प्रियो, मैं आपको बताऊं, हमसे ज़्यादा दुख और पीड़ा और कष्ट मन में लेकर लोग जी रहे होते हैं। हमें उनको सुनने का मन होना चाहिए, वो हृदय होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में था। वो कंपैशन होना चाहिए, दया की भावना होना चाहिए जो हम प्रभु के जीवन में देखते हैं। याकूब 1:26 एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है, और उसमें बताया गया है कि अगर हम अपने को बहुत धर्मी समझते हैं, हम अपने को बहुत बड़ा प्रभु का, परमेश्वर का भक्त समझते हैं, तो हमारे लिए एक चेतावनी दी गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अर्थात धर्मी समझे, यीशु मसीह का बहुत बड़ा विश्वासी चेला समझे, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, मतलब कंट्रोल ना करे, तो वो अपने हृदय को धोखा देता है। अर्थात वो धोखे में है, वो भक्त नहीं है, धर्मी नहीं है, और उसकी भक्ति व्यर्थ है, निरर्थक है। ये कितनी बड़ी चेतावनी हम लोगों के लिए इस वचन में दी गई है। अगर हम सच्चे भक्त बनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के, और सच्ची उसकी भक्ति करना चाहते हैं, तो हमको अपने मुंह के ऊपर लगाम लगाना और अच्छे सुनने वाला बनना है। और अजीज़ों, खामोशी जो है वो शब्दों से ज़्यादा पावरफुल है, प्रभावशाली है। और किसी ने बहुत सही कहा है कि स्पीच इज सिल्वर
बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना जो है वो चांदी जैसा है, लेकिन चुप रहना, खामोश रहना, वो सोने की तरह है। जब हम किसी व्यक्ति के घर जाते हैं या उससे मिलते हैं जिसने किसी प्रियजन को खोया था, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ खामोश रहते हैं और उसको गले लगाते हैं। अधिक शब्दों की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ शब्द काम नहीं करते हैं। सिर्फ खामोश रहना, हमारी उपस्थिति ही उस व्यक्ति को बहुत तसल्ली देती है। तीसरी बात जो इस वचन में है, याकूब 1:19 में, वो है क्रोध करने में धीमा होना है। अर्थात क्रोध करने में, जल्दी उबल जाने में उतावली नहीं करना है। और ये कब होता है? जब हम सुनते नहीं हैं। लोगों की बिना सुने हम बोलना शुरू हो जाते हैं, या किसी की आधी बात सुनी और तुरंत जवाब देना शुरू हो गया। कभी कभी हम कहते हैं हाँ बस मुझे पता है क्या बोलने वाले हो, और हम अपनी तरफ से फायरिंग शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है? वाद विवाद होता है और क्रोध आता है और एक दूसरे को गलत समझने का सिलसिला शुरू होता है और कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। वचन ये कहता है, जब हम धीरज से दूसरे की सुनेंगे और अपनी ज़बान के ऊपर लगाम लगाएंगे, तो क्या होगा? हमारा क्रोध, वाद विवाद, गलतफहमियाँ पैदा होना, हमारे संबंध खराब होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। ऐसा सब होने से रुक जाएगा, क्योंकि ना सुनने से और उतावली करके बोलने से ही ये सारी परेशानियां जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। और देखिए, ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमें सुनने में तत्पर होना है, बोलने में धीमा होना है और क्रोध करने में और भी धीमा होना है। प्रियो, हम निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि जब हम एफर्ट करके, प्रयत्न करके, कॉन्शियसली अपनी ज़बान पर लगाम लगाते हैं, तभी हम अच्छे सुनने वाले बनते हैं और तभी गुस्सा, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। और प्रियो, तभी हमारी गवाही, हमारी सेवकाई, हमारे आपसी संबंध, हमारी दोस्ती, कलीसिया में हमारा योगदान, दूसरों के जीवन में हमारा योगदान, ये सब बहुत ही सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, दूसरों को उत्साहित करने का ज़रिया बनेंगे और दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाने का ज़रिया बनेंगे। तो प्रियो, क्यों ना हम ऐसे ही लोग बने। आमीन।